आज बाजार में पीएसयू स्टॉक्स ने आखिरी कुछ घंटों में सभी को चौंका दिया। जो स्टॉक सुबह से बीटन डाउन थे वो लास्ट में काफी बड़ी रिकवरी दिखा रहे थे और लगभग 10-10% की उन्होंने रिकवरी दिखाई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार को आज मैसेज दिया है कि अब जो अगर रैली आएगी, अब अगर करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आएगी तो ये स्टॉक्स इस रैली को लीड करेंगे। जी हाँ, आज बाजार ने कहीं ना कहीं वो रोड मैप बनाकर दे दिया है कि जिन जिन सेक्टर पर गवर्नमेंट का फोकस है उनमें ये शेयर आपको बड़ी तेजी दिखा सकते हैं। देखने वाली बात यह है क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, क्योंकि जिस तरीके से बाइंग आई है लास्ट टाइम पर, जो बाइंग आई है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी की बाइंग है, वो रिटेल की बाइंग नहीं है, वो छोटी बाइंग नहीं है, वो बड़ी बाइंग है। जो इतनी बड़ी बाइंग आज पीएसयू स्टॉक्स में लास्ट टाइम पर आई है और इतना बड़ा जो है मूवमेंट उनके अंदर बना है, वो क्लियर कट व्यू दे रहा है किसी ना किसी के पास यहाँ पर जो है बड़ी न्यूज है चुनाव को लेकर या मार्केट को लेकर, जो आम निवेशक को इस समय पता नहीं है। बाजार क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रहा है कि अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है मार्केट के अंदर। यानी कि बड़े में अगर हम बात करें तो इलेक्शन के नतीजों में कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आ सकती है, क्योंकि जितने स्टॉक्स आज रिकवरी दिखा रहे थे, जितने स्टॉक्स आज तेजी दिखा रहे थे, वो सीधा सीधा करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी से लिंक है। यानी कि इंफ्रा सेक्टर, पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इन तीनों ही सेक्टर के जो स्टॉक्स थे काफी बड़ी रिकवरी एकदम से दिखा रहे थे, काफी बड़ी तेजी में आई। उसका कारण सीधा सीधा लिंक होता है कि यानी कि बाजार ये मानकर चल रहा है कि करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आ रही है। ये लास्ट घंटे की जो बाइंग है वो क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रही है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है क्या ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है जिनके अंदर तेजी इतनी बड़ी आई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन। फ्रेंड्स, पीएसयू स्टॉक्स ने बाजार को सीधा सीधा ये व्यू दे दिया है कि अगर करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आ रही है तो इनके अंदर रैली बहुत बड़ी आने वाली है और ये स्टॉक यहाँ से भी अगर 2 गुना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिस हिसाब से इनके अंदर आज तेजी देखने को मिली। यानी कि करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आ रही है तो अडानी के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिलेगी और पीएसयू स्टॉक्स में तो तेजी होगी। और पीएसयू स्टॉक्स में जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ तेजी, उसमें आप थोड़ा ध्यान से भी समझिए। पावर सेक्टर के अंदर एनएलसी इंडिया का स्टॉक 215 रुपए के लो बनाता है सुबह और लास्ट में बंद होते होते 240 रुपए का हाई बनाता है। लगभग 12% का मूवमेंट इस स्टॉक में आज सिंगल डे में रहा, या आप कह सकते हैं लास्ट के 2 घंटों में रहा। एनएचपीसी 101 का लो बनाने वाला स्टॉक 110 रुपए का हाई बनाता है लास्ट आवर में और लगभग ये 10% की मूवमेंट आज दिखाता है। एनबीसीसी 135 रुपए पे पहुंच गया था ये स्टॉक और लास्ट में लगभग 143 रुपए का हाई बनाता है, यानी कि 6 से 7% का मूवमेंट इसके अंदर भी रहता है। हुडको 257 रुपए का लो बनाकर 273 का हाई बनाता है, लगभग 7% का मूवमेंट इस स्टॉक में भी आज में ही देखा गया। हम बात करें एनएमडीसी की, भेल की, गेल की, बीईएल की, सभी के अंदर तेजी थी। इवन एचएएल का जो स्टॉक है उसने भी लोअर लेवल से काफी बड़ी रिकवरी दिखाई, यानी कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स ने भी निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। अब बात करें रेलवे स्टॉक्स के अंदर तो इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक ने, आरबीएनएल के स्टॉक ने, आईआरएफसी के स्टॉक ने, सभी ने लोअर लेवल से अच्छी खासी तेजी दिखाई है। यानी कि ये तीनों सेक्टर बाजार के जो फ्लेवर सेक्टर हैं, इन तीनों के अंदर ही विशेष रूप से आज रैली देखने को मिली लोअर लेवल से और इन स्टॉक्स ने आज काफी बड़ी यहाँ पर एकदम से सडनली बिग रैली दिखाई है और ये तेजी में बंद हुए हैं। उसके बाद बाजार के अंदर किसी भी तरीके की गिरावट नहीं आई है जो आपको चिंतित करे। यानी कि स्मार्ट मनी ने लास्ट आवर्स में बाइंग करी ताकि सबका फोकस ना जा पाए और उन्होंने लास्ट टाइम पर बाइंग करके सडनली जो है माल अंदर लेकर गए हैं। इससे अगर हम सारांश निकालें तो एक चीज तो क्लियर पड़ रही है कि करंट गवर्नमेंट को मैंडेट आने के चांस अब यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं। स्मार्ट मनी के पास जो न्यूज है या उनकी आप कह सकते हैं समझ है वो रिटेल निवेशक से थोड़ी ज्यादा है और उस कारण ही शायद ये बाइंग आई है। अब हम आम निवेशक को ये देखना है कि क्या ये स्टॉक्स हम लोगों ने बाय कर रखे हैं। ये स्टॉक्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेक्टर की रैली को लीड करेंगे। जैसे पावर सेक्टर के अंदर एनएचपीसी जैसे स्टॉक्स में तेजी थी, पावर सेक्टर के अंदर एसजेवीएन जैसे स्टॉक में तेजी थी, पावर सेक्टर के अंदर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी ने निचले लेवल से रिकवरी दिखाई। तो ये क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रही है कि पावर सेक्टर का इस समय फोकस रहेगा और ये स्टॉक इस रैली को लीड करते दिखेंगे। इसी प्रकार रेलवे सेक्टर के अंदर इरकॉन, आरबीएनएल, आईआरएफसी जैसी कंपनियां इस रैली को लीड करती दिखाई देंगी। इवन रेलटेल जैसी कंपनियां भी या आप कह सकते हैं राइट जैसी कंपनियां भी इस तेजी में जो है पार्टिसिपेट करती हुई दिख सकती हैं। डिफेंस सेक्टर काफी ब्रॉड सेक्टर है
और डिफेंस सेक्टर में भी रिकवरी रही। आप देखिए BL जैसे शेयर ने दिखाया, इवन HAL जैसे शेयर ने तेजी दिखाई। यानी कि बाजार का जो है मूड बाजार बंद होते जो था वो क्लियर कट व्यू दे रहा था कि करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आ सकती है, और जिसके कारण ही PSU स्टॉक्स ने लोअर लेवल से इतनी बड़ी रिकवरी दिखाई है। तो उम्मीद करता हूं जो लोग हमारे चैनल को रेगुलर व्यू करते हैं, हमने PSU को काफी समय से आपके साथ कवर करा है, पिछले 6 से 8 महीने के साथ हम इन कंपनी को लगातार कवर कर रहे हैं, और मुझे बार बार यही उम्मीद थी कि PSU सेक्टर इस रैली को लीड कर रहे हैं, आगे भी लीड करते रहेंगे अगर गवर्नमेंट सत्ता में वापस आती है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट बार बार एक ही बात कह रही है कि हम इंफ्रा, रेलवे, पावर सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस करते रहेंगे, और जिसमें PSU स्टॉक्स ही सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखते हैं। आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा ऑर्डर उनके पास ही आ रहे हैं, और अच्छी खासी ऑर्डर बुक है जो कि अगले 3 से 4 सालों की यहाँ पर विजिबिलिटी दे रही है, या उनके कैपेक्स प्लान जो है वो ये बता रहे हैं कि अगले 3-4 सालों में इन कंपनियों की अर्निंग यहाँ से दोगुना होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपके काम का साबित होगा। अगर आप चुनाव के रिजल्ट को लेकर चिंतित हैं और सोच रहे हैं कौन से स्टॉक्स खरीदें, तो ये दिशा आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।